हर नए साल की शुरुआत में हम सब लोग कुछ रेजोल्यूशन सेट करते हैं, बट डू यू नो कि 80% लोगों के रेजोल्यूशन फेल हो जाते हैं। और वो इसलिए होता है क्योंकि जोश जोश में हम बहुत बड़े गोल सेट कर लेते हैं और बाय द एंड ऑफ दैट ईयर वो गोल्स अचीव होना तो छोड़ो, उन गोल्स के बारे में हम भूल भी जाते हैं। क्योंकि शुरू में तो हमें लगता है कि मैं ये भी अचीव कर लूंगा, इस साल मैं कुछ नया करने वाला हूँ, और बहुत जोश में हम बहुत बड़े गोल सेट करते हैं पर वो पूरे नहीं हो पाते हैं। इसीलिए अब की बार हमें अपने रेजोल्यूशंस में फेल ना होना पड़े, मैं लेके आई हूँ 25 माइक्रो रेजोल्यूशंस जो कि फील गुड फैक्टर आपको देते हैं, इसलिए मैं इनको कहती हूँ फील गुड माइक्रो रेजोल्यूशंस फॉर द न्यू ईयर। इन माइक्रो रेजोल्यूशंस में से आपको चूज करने हैं कोई भी 10 ऐसे रेजोल्यूशंस जो आपको अच्छे लगते हैं, और बस देन यू नीड टू स्टिक टू देम, और थ्रू आउट द ईयर आप उनको कैरी फॉरवर्ड कीजिए। और आप देखिए बाय द एंड ऑफ द ईयर आपको एक फीलिंग आएगी, फील गुड फैक्टर मिलेगा कि मैंने अपने रेजोल्यूशंस को कंप्लीट भी कर लिया है। इन रेजोल्यूशंस को कंप्लीट करने के लिए सबसे अच्छी चीज ये है कि आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करने हैं, आपको बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, अपने लाइफस्टाइल में बिल्कुल एकदम से सारा सब कुछ चेंज नहीं कर देना है, और इसके लिए आपको बहुत कम या ना के बराबर पैसा खर्च होगा। सो दीज आर स्वीट एंड सिंपल माइक्रो रेजोल्यूशंस। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें वो 25 फील गुड माइक्रो रेजोल्यूशंस, आई वुड लाइक टू शेयर माय नेम इज निशा, एंड इस चैनल पर मैं लेके आती हूँ पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल डेवलपमेंट या बुक्स एंड बुक्स की समरी से रिलेटेड कंटेंट। और अगर आप भी अपनी पर्सनल ग्रोथ की जर्नी पर हैं, आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद दोज 25 माइक्रो रेजोल्यूशंस। सबसे पहली, ग्रो अ प्लांट। अगर आपने आज तक कोई प्लांट ग्रो नहीं किया है तो आप एक प्लांट लेके आइए, प्लांट पेरेंट बनिए, प्लांट की केयर कीजिए, आपको फील गुड फैक्टर मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा, एक ग्रीनरी आपके आसपास जो होगी तो आपको उससे पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, और ये आपके आसपास की जो एयर है उसको प्योरीफाई भी करते हैं। आप इंडोर प्लांट लगा सकते हैं, आउटडोर प्लांट लगा सकते हैं, और अगर आप प्लांट की जगह ट्री ग्रो करते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो अगर आपने कभी भी कोई प्लांट ग्रो नहीं किया है तो आई वुड रिकमेंड कि स्नेक प्लांट आप लेके आइए। बहुत इजी एंड लो मेंटेनेंस प्लांट होता है ये, और इसकी खासियत ये है कि ये जो प्लांट है इसको आप अपने बेडरूम में भी रख सकते हैं, बिकॉज ये 24 आवर्स ऑक्सीजन रिलीज करता रहता है, तो आप इसको अपने रूम में, बेडरूम में या घर के किसी भी कॉर्नर में रख सकते हैं। सेकेंड माइक्रो हैबिट, ट्राई योग निंद्रा। अगर आपने अभी तक योग निंद्रा ट्राई नहीं किया है देन यू आर मिसिंग आउट समथिंग अमेजिंग, क्योंकि ये जो है आपकी बॉडी को इंस्टेंटली रिलैक्स करता है, आपके माइंड को इंस्टेंटली रिलैक्स करता है और आपको एनर्जी देता है। आप इसके बाद एनर्जाइज्ड फील करेंगे, और बहुत सारी जो आपको अगर थकान भी फील हो रही है वो भी आपकी दूर हो जाती है। ये बहुत अच्छी माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस है, मेरे कहने से एक बार इसको जरूर ट्राई करके देखना। मुझे पर्सनली अच्छा लगता है गाइडेड योग निंद्रा का सेशन, और इसके लिए सबसे आसान तरीका है यूट्यूब पर आप सर्च कीजिए योग निंद्रा टाइप करके, और जब आपके सामने बहुत सारी वीडियोस आ जाती हैं उसमें से आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कितने मिनट का सेशन आपको लेना है, 10 मिनट का, 20 मिनट का, आधे घंटे का, वो आप चूज कर लीजिए, और उसके बाद जो इंस्ट्रक्शंस उसमें दी जाते हैं बस उसको फॉलो करते जाइए, और इसको ट्राई करके आप कहेंगे वाओ व्हाट एन एक्सपीरियंस। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है, सिर्फ 10 मिनट लगेंगे आपको इसको ट्राई करने में बस। सो ट्राई इट। थर्ड रेजोल्यूशन, यू कैन ट्राई अ न्यू लुक। आप अपना नया हेयर कट ले सकते हैं या कोई नया आउटफिट ट्राई कर सकते हैं। वो कुछ ऐसा होना चाहिए जो आप प्रेजेंटली आपका हेयर कट है या आपका आउटफिट स्टाइल जो है उससे थोड़ा सा डिफरेंट या अलग होना चाहिए। जैसे कि आप हमेशा एथनिक वेयर पहनते हैं तो कोई वेस्टर्न ड्रेस ट्राई कीजिए। अगर आप हमेशा वेस्टर्न पहनते हैं तो एक कोई एथनिक ड्रेस को ट्राई करके देखिए, या कोई पर्टिकुलर स्टाइल या कोई कट या डिजाइन या कलर पैटर्न, कोई भी ऐसी चीज जो आपने कभी ट्राई नहीं की है उसको ट्राई करके देखिए, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करके देखिए। तो इससे आप जो है बाहर निकल के देखिए अपने कंफर्ट जोन से, जहां पर आपको लगता है कि दिस इज माय स्टाइल, मैं ऐसे ही कंफर्टेबल हूँ, मुझ पर यही सूट करता है, तो आप ये नया एक्सपेरिमेंट करके देखिए। आपको पता लगेगा कि हाँ देयर आर सर्टेन डिफरेंट थिंग्स जिनको आपने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है, एंड यू लुक गुड इन दैट पर्टिकुलर स्टाइल ऑल्सो। फोर्थ रेजोल्यूशन, बिल्ड अ कैप्सूल वार्डरोब। इफ यू आर स्ट्रगलिंग कि आप
अपनी अलमारी खोलते हैं, उसके बाद आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं मुझे कौन सी ड्रेस पहननी है, फिर आप उसमें से कुछ ड्रेसेस चूज करते हैं और एक के बाद आप ट्राई करते जाते हैं और वो आपको फिट नहीं होती हैं। तो कैप्सूल वार्डरोब ट्राई कीजिए। इसमें आपको अपने कुछ आउटफिट्स प्रेजेंट जो करंट सीजन है उसके अकॉर्डिंग चूज करने हैं। यू कैन चूज 6 आउटफिट, यू कैन चूज 10, 8, वट एवर फिट्स योर लाइफस्टाइल। और उन आउटफिट्स को चूज करके बस उनको अपने कबर्ड में रखिए, बाकी सब चीजों को पैक करके साइड में रख दीजिए। अब आपको 2 महीने 3 महीने जो ये सीजन चल रहा है उसमें उन्हीं ड्रेसेस को पहनना है। तो इससे आपके डिसीजन सिंप्लीफाई हो जाएंगे, आपको रोज नहीं सोचना पड़ेगा मुझे क्या पहनना है, और आपका जो फ्रस्ट्रेशन होती है डिसीजन मेकिंग से वो खत्म हो जाएगी। और जितने भी कपड़े आपके पास होंगे आपने उनको ट्राई कर लिया, आपको पता है ये सब फिट आते हैं, ये कॉम्बिनेशंस क्या रहेंगे और उनको कैसे पहनना है। तो आपको जो है आपको रेडी होने में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, तो आपका जो है रेडी होने का टाइम वेस्ट नहीं होगा, इट विल सेव यू टाइम। नेक्स्ट सीजन जैसे ही आता है फिर आप उस सीजन के अकॉर्डिंग क्लोथिंग्स दोबारा से सेट कर सकते हैं और फिर से अपना एक कैप्सूल वार्डरोब बिल्डअप कर सकते हैं। 5th पॉइंट, लर्न 1 न्यू वर्ड एवरी सिंगल डे। अब किसी भी लैंग्वेज में यू कैन चूज इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, जिस भी लैंग्वेज को आप सीखना चाहते हैं उस लैंग्वेज का एक नया वर्ड आपको डेली सीखना है। बस आपको कोई भी बुक रीड कर रहे हैं, कोई आर्टिकल रीड कर रहे हैं, कहीं से भी बस आपको एक नया वर्ड कैप्चर करना है, उस वर्ड का मीनिंग फाइंड आउट करना है, उस वर्ड को अपनी डायरी में लिख लेना है और उस वर्ड को कैसे यूज करना है एक सेंटेंस में, उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल सेंटेंस उसके सामने लिख लेना है। रोज एक नया वर्ड आपको सीखना है। 6th, रेगुलेट योर स्लीप। बहुत बार हम क्या होता है कि हमारा सोने का टाइम उठने का टाइम फिक्स नहीं होता है, जिसके कारण जो है हमारी हेल्थ में बहुत सारे इश्यूज आने स्टार्ट हो जाते हैं, हमारी बॉडी सफर करती है, हमारी मेंटल हेल्थ भी सफर करती है। तो आपको अपनी स्लीप को रेगुलेट करना है, आपको फिक्स करना है कि मेरे शेड्यूल के अकॉर्डिंग मुझे इतने बजे रोज सो जाना है और इतने बजे मुझे रोज उठना है, तो अपना टाइम फिक्स करना है। और इसके लिए आपको स्लीपिंग अलार्म सेट करना है। यस, यू हर्ड इट राइट, स्लीपिंग अलार्म, वेकअप अलार्म नहीं। आप सही टाइम पर अपने आप उठ जाएंगे जब आपकी नींद पूरी हो जाएगी, जरूरी है सही टाइम पर सोना। तो सोने के लिए अपना एक अलार्म सेट कीजिए कि इसके बाद तो मुझे कुछ नहीं करना, बस सोना है। 7th पॉइंट, यूज थैंक यू, दीज 2 मैजिकल वर्ड्स एवरी सिंगल डे। हर रोज आपको कम से कम एक इंसान को थैंक यू बोलना है, चाहे वो कोई भी आपका फैमिली मेंबर है या आपका कलीग है या आपका नेबर है, किसी को भी आपको थैंक यू बोलना है। और वो थैंक यू आपको अपने मन में नहीं बोलना है, उससे जाके बात करिए या फिर आप उसको फोन कॉल करिए या आप उसको मैसेज करिए, बट आप उसको विद रीजन, जैसे कि आपने मेरी ये हेल्प की है, आई एम थैंकफुल फॉर दैट, ठीक है, या आपने मेरे लिए ये काम किया है, आई एम थैंकफुल फॉर दैट। तो उसको प्रॉपर फील करना है उस चीज को कि यस, उस इंसान ने मेरे लिए ये अच्छा काम किया है और उसके लिए मुझे उसको थैंक यू बोलना चाहिए। ये कोई भी हो सकता है, समवन हु इज सर्विंग यू, समवन हु इज हेल्पिंग यू, समवन हु इज डूइंग समथिंग फॉर यू, कोई भी। तो हर रोज कम से कम एक इंसान को थैंक यू बोलने का गोल सेट कीजिए। इससे आपका मूड तो अपलिफ्ट होगा ही, जो वो थैंक यू वर्ड सुनेगा उसको भी पॉजिटिवनेस मिलेगी, उसका भी मूड अपलिफ्ट होगा, तो आपके साथ साथ किसी और के चेहरे पर भी स्माइल आएगी। चूज अ न्यू स्किल और अ हॉबी फॉर दिस ईयर। लर्निंग जो है वो आपकी कभी वेस्ट नहीं होती, तो कोई भी नई स्किल या नई हॉबी स्टार्ट कर दीजिए इस नए ईयर से। जैसे लास्ट ईयर मैंने सूर्य नमस्कार सीखने के लिए डिसाइड किया था और मैंने फिर उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे वो मुझे अच्छे से आ गया था। तो हर साल आप कोई ना कोई नई चीज स्टार्ट कर सकते हैं, कोई नई हॉबी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई नई स्किल स्टार्ट कर सकते हैं, आप गार्डनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, आप रीडिंग की हैबिट स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी लैंग्वेज नई लर्न करना चाहते हैं वो सीख सकते हैं। कुछ भी आप ऐसा करिए जो आपने अभी तक नहीं किया है। 9th पॉइंट, सेट योर फोन ऑन DND। आप अपने फोन में डू नॉट डिस्टर्ब सेट कर लीजिए। अगर आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं और उसके स्मार्ट फीचर्स को यूज नहीं कर रहे हैं तो क्या ही फायदा है स्मार्टफोन को रखने का। DND का फीचर, डू नॉट डिस्टर्ब का फीचर आपको जरूर एक्टिवेट करना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ में वर्क और पर्सनल लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने के लिए, कुछ मी टाइम स्पेंड करने के लिए, थोड़ा रिलैक्स होने के लिए जरूरी है एक ऐसा टाइम जिसके बाद आप डिजिटली कनेक्ट नहीं रहेंगे, या आपका वो पर्टिकुलर टाइम आपके और एक्सक्लूसिवली आपकी फैमिली के लिए ही रहेगा।
आप सपोज 9 बजे या 10 बजे या 8 बजे कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम सेट कर लीजिए कि इस टाइम के बाद मेरा फोन जो है DND पर चला जाएगा, डू नॉट डिस्टर्ब मोड में चला जाएगा। उसके बाद मुझे फोन को यूज नहीं करना है या मुझे किसी को कॉल नहीं करना है। तो आप दूसरों की प्राइवेसी को भी इंपॉर्टेंस देंगे और खुद की प्राइवेट लाइफ, पर्सनल लाइफ पर भी फोकस कर पाएंगे। 10th, सेट योर टाइम फॉर ईटिंग लास्ट मील। हम लोगों की हैबिट क्या होती है, आजकल हम देर रात तक जागते रहते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि खाते भी रहते हैं। वी कीप ऑन मंचिंग समथिंग ना थ्रू आउट द डे। तो उससे क्या है कि हमारी बॉडी को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से प्रोसेस करने में और रिलैक्स करने में टाइम नहीं मिलता है। तो हमें क्या करना है, एक टाइम सेट कर लेना है, या सनसेट के बाद या 7 बजे या 8 बजे कि इसके बाद मैं कुछ भी खाना नहीं खाऊंगा, कोई भी चीज, बी इट अ स्मॉल स्नैक और प्रॉपर मील। तो आपको एक टाइम सेट कर लेना पर्टिकुलर कि इस टाइम के बाद से मुझे कोई भी किसी भी तरह का खाना नहीं खाना है। उससे आपकी बॉडी को जो है रेस्ट करने का टाइम मिलेगा, और सुबह तक आप दूसरी मील जब लेते हैं, ब्रेकफास्ट जब करते हैं, तो वो बीच का जो आपका टाइम है वो रेगुलर हो जाएगा, वो फिक्स हो जाएगा। उस टाइम पर आपकी बॉडी को जो है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग वाले बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आप अपना एक फिक्स टाइम कर लीजिए कि इसके बाद मुझे कुछ भी नहीं खाना है। उस ब्रेकफास्ट और उस लास्ट टाइम जो आप सेट कर रहे हैं मील के लिए, उसके बीच में आपको जो खाना है वो खाइए, बट उसके बाद कुछ नहीं। फिक्स अ टाइम फॉर द लास्ट मील ऑफ द डे। 11th पॉइंट, डिजिटल डिटॉक्स की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। वंस इन अ वीक और वंस एवरी मंथ, वो आप अपनी फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग देख लीजिए, बट एटलीस्ट एक दिन आपका ऐसा होना चाहिए एक हफ्ते में या एक महीने में जिस दिन आप किसी भी तरह की कोई टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेंगे, ना ही फोन यूज करेंगे, ना ही आप इंटरनेट फैसिलिटीज को यूज करेंगे, टीवी है या कुछ भी। बस डिजिटल चीजों को सबको दूर रख देना है और अपनी लाइफ को ऐसे जीना है जैसे ये लाइफ कुछ साल पहले थी, जबकि ये इंटरनेट या फोन वगैरह नहीं होते थे। बस ऑफलाइन मोड में अपनी लाइफ को जिए। कम से कम एक दिन महीने में तो जरूर आपको ऐसा बिताना चाहिए। हमारे फोन तो हमारी परछाई बन चुके हैं। हम 24/7 इनको बस अपने साथ लेके घूमते रहते हैं। कहीं जा रहे हैं तो साथ है, सो रहे हैं तो हम साथ रख रहे हैं, हर जगह ना ये हमारे पास ही रहता है। तो इस फोन से बंधना नहीं है, इस फोन का गुलाम नहीं बनना है। इससे कम से कम हफ्ते में एक दिन तो हमें ब्रेक लेना चाहिए। हफ्ते में एक दिन नहीं ले पा रहे हैं तो महीने में एक दिन तो आप ब्रेक लीजिए ना हर तरह की टेक्नोलॉजी। 12th पॉइंट, कीप अ कैरी बैग विद यू ऑलवेज। आपके पर्स में, आपकी कार में या आपकी स्कूटर, बाइक, स्कूटी, जो भी आपका व्हीकल है उसमें, और आपके ऑफिस में, हर जगह ना एक कैरी बैग रखिए। ये जूट का भी हो सकता है या कोई भी एक कैरी बैग क्लॉथ का हो सकता है। उसको आप इन 2-3 जगहों पर रखिए, क्योंकि आप सपोज अपने ऑफिस से आते हुए या कहीं आप जा रहे हैं तो वहां पर आपको पॉलिथीन यूज नहीं करनी पड़ेगी। तो ये एक एनवायरमेंट फ्रेंडली हैबिट है जिसको आपको जरूर अडॉप्ट कर लेना चाहिए। इससे आप अननेसेसरी पॉलिथीन का यूज करना बंद कर देंगे। साथ में अगर आपको पेपर बैग या कुछ और परचेज करना है तो वो आप परचेज नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास कैरी बैग होगा, तो आपके वहां पैसे भी सेव होते हैं। 13th पॉइंट, सेल और डोनेट ओल्ड स्टफ। हमारे पास घर में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो पहले हम यूज करते थे और अब वो हमारे लाइफस्टाइल में फिट नहीं होती हैं और हम उन्हें यूज नहीं करते हैं, लेकिन हम उनको रख के रखते हैं अपने पास कि शायद कभी ऐसा कोई दिन आएगा जिस दिन मैं इन चीजों को यूज करूंगा, और वो दिन कभी आता नहीं है। तो ये जो ऐसी चीजें आपके घर में रखी हुई हैं जिनको आप यूज नहीं कर रहे हैं, वो धूल उन पर जम रही है, उनको आपको मेंटेन करना पड़ता है, टाइम टू टाइम साफ करना पड़ता है। उन चीजों को निकालिए, डिक्लटर करिए, उनमें से डिसाइड कीजिए कि या तो आप उनको किसी को डोनेट कर दीजिए जो कि उस चीज को यूज कर सकता है, या फिर आप उसको सेल कर दीजिए। आजकल सेकंड हैंड चीजें OLX पर आप सेल कर सकते हैं इजीली, जिससे कि आप अपना उस प्रोडक्ट को एनकैश भी कर सकते हैं। विच एवर वे यू फील कंफर्टेबल, चाहे आपको डोनेट करना है या आपको उस चीज को सेल करना है, बट उस चीज को घर से बाहर निकालिए। जब आप अपने घर में स्पेस बनाएंगे तो एनर्जी फ्रेश रहेगी और वो नेगेटिव एनर्जी भी बाहर निकलेगी। जो चीजें आप यूज नहीं करते हैं उनको रख के कोई फायदा नहीं है, उनको कोई यूज करेगा, उनको एक नई लाइफ मिलेगी और आपको भी अच्छा लगेगा कि मेरी चीजों को कोई यूज कर रहा है, वो किसी के तो काम की है। 14th हैबिट, प्रे बिफोर मील। खाना खाने से पहले भगवान को थैंक यू बोलिए, शुक्रिया कीजिए कि आपको
अच्छा खाना मिला है, यू आर वेरी लकी। हर किसी को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। दिस इज अ वेरी ओल्ड स्कूल प्रैक्टिस। हम सबको स्कूल में सिखाया जाता था कि जब भी आप खाना खाते हैं उससे पहले एक बार भगवान को थैंक यू जरूर बोलना है। तो उस हैबिट को दोबारा से स्टार्ट कीजिए, और हर बार जब भी आप खाना खाते हैं ना, उस खाने में कमी निकालने की बजाय, उस पे नखरे करने की बजाय कि ये खाना ऐसा है, इसमें ये कमी है, ये मुझे पसंद नहीं है, आप उस खाने के लिए थैंक यू बोलिए। क्योंकि सबको खाना पेट भरने के लिए नहीं मिलता है। यू आर फॉर्चुनेट कि आपको टाइम टू टाइम खाना मिल रहा है, तो उसके लिए कंप्लेन करने के बजाय थैंक यू बोलने की प्रैक्टिस डालिए। नेक्स्ट हैबिट, वन पॉजिटिव कोट एवरी सिंगल डे। आपको एक कोई भी पॉजिटिव कोट जो है वो हर रोज या तो रीड करना है, या आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव कोट्स की कुछ नोटबुक्स आती हैं, उनको आप अपने बेड साइड टेबल पर रख सकते हैं। आप उसको वहां से रीड कर सकते हैं, आप अपने ऑफिस की टेबल पर रख सकते हैं जहां पर आप डेली एक कोट को रीड कर सकते हैं। आप अपने बेड के सामने वाली वॉल पर पॉजिटिव कोट्स के लिखे हुए कुछ स्टिकर्स को पेस्ट कर सकते हैं। या फिर मैं क्या करती हूँ, मेरा पिंटरेस्ट पर एक पॉजिटिव कोट्स का बोर्ड मैंने बनाया हुआ है, जिसमें बहुत सारे मैं पॉजिटिव कोट्स को सेव करती रहती हूँ, और दिन में एक बार तो मैं जरूर उसको ओपन करके रीड कर लेती हूँ। और एक क्या, आप जब रीड करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे पॉजिटिव कोट्स को रीड कर लेते हैं, तो ये आपको पॉजिटिवनेस देता है, ये आपके मूड को बूस्ट करता है। इट गिव्स यू दैट इंस्टेंट फील गुड फैक्टर। तो इसको आप जरूर ट्राई कीजिए, और हो सके तो ये पॉजिटिव कोट्स को नॉट ओनली रीडिंग, बल्कि आप रीड करके उसको अपनी डायरी में डेली एक अच्छा पॉजिटिव कोट लिखने की हैबिट भी डाल लीजिए। 17th हैबिट, स्टार्ट पुटिंग योर फोन इन अनदर रूम। जिस रूम में आप सोते हैं उससे बाहर कहीं अपने फोन को रखिए हर रोज रात को सोते हुए। तो इससे क्या होगा, एक तो आपको नींद अच्छी आएगी, आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी, जो अनवांटेड कोई भी कॉल आती है वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, आप खुद अपने फोन को अननेसेसरी यूज नहीं करेंगे। जब आप गहरी नींद लेंगे और सही टाइम पर सो जाएंगे तो उससे क्या होगा कि नेक्स्ट डे आप ज्यादा प्रोडक्टिव भी रहेंगे। तो आपकी प्रोडक्टिविटी को भी ये इम्प्रूव करता है, और आपकी फिजिकल मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए भी हेल्प करता है। आपकी स्लीप साइकिल को रेगुलेट करने में भी ये हेल्प करेगा। अपने फोन को एक फिक्स टाइम के बाद बस बाहर रख दीजिए रूम से, और उसके बाद उसको यूज नहीं करना है। फिर आपको सोना है, रिलैक्स हो गए, बस नेक्स्ट डे आप उसको फोन को चेक कर सकते हैं। 18th हैबिट, स्पेंड सम टाइम आउटसाइड एवरी सिंगल डे। चाहे आपको 5 मिनट के लिए ही जाना है, बट बाहर टाइम स्पेंड कीजिए। आप पार्क में जाइए और पार्क में जाके वॉक करके आइए, सिर्फ 5 मिनट के लिए जाइए। आप फ्रेश फील करेंगे, आप एनर्जाइज्ड फील करेंगे। ये आपको पॉजिटिवनेस देता है, आपको एनर्जी देता है। 19th पॉइंट, मेक अ बर्थडे लिस्ट। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं, उन सब की बर्थडे की एक लिस्ट बना लीजिए। एक पेज पर, जैसे ईयरली प्लानर होता है वैसे वाले पेज पर, आप हर मंथ में किस किस का बर्थडे है विद डेट वो लिख लीजिए, और बस जब भी जिसका बर्थडे आए आपको उसको विश करना है। बर्थडे हर इंसान के लिए लाइफ में उसका एक स्पेशल डे होता है, तो उसको जरूर एक बार फोन करके या मैसेज करके विश कर दीजिए उसके बर्थडे पर। और वो करने के लिए ये जो पेज है, ये जो लिस्ट आप बना रहे हैं, ये आपकी हेल्प करेगी। और ये लिस्ट अगर आपने एक बार बना ली तो आप इसको पूरा, मतलब सालों साल, अपनी ना सारी उम्र इसको यूज कर सकते हैं, इस लिस्ट को। 20th पॉइंट, डिसाइड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क फॉर एवरी सिंगल डे। ये आपकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने में आपको हेल्प करेगा, और इसको आपको एडवांस में डिसाइड कर लेना है। ऐसा नहीं है कि सुबह उठ के सोचना है कि आज मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना है। आप आज शाम को डिसाइड करके सोना है आपको पहले ही कि मेरा कल का सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है, सबसे पहले मुझे इस पर फोकस करना है। इससे क्या होगा कि आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको पता है कि ये काम तो मेरे लिए आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मुझे करना ही करना है। यस, यू आर ऑलवेज फ्री टू डिसाइड मोर देन वन टास्क, बट कम से कम एक टास्क तो हर दिन का आपका होना ही चाहिए। 22nd पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू ऑर्गेनाइज एंड सिंप्लीफाई योर लाइफ। डिसाइड a home or a particular dedicated space for every single thing in your home। घर में जितनी भी चीजें हैं उन सब का एक पर्टिकुलर स्पेस डिसाइड कीजिए कि मुझे इसको यहाँ रखना है, और उसके बाद जब भी आप उस चीज को यूज करते हैं, यूज करने के बाद उस चीज को पर्टिकुलर वही जगह पर रखना है। इससे आपकी कोई चीज गुम नहीं होगी, और आपके पूरे परिवार को पता होगा कि मुझे कोई चीज चाहिए तो वो कहाँ मिलेगी। ये आपका बहुत सारा जो है टाइम वो सेव करती है, और आपको लास्ट मोमेंट पर जो कोई चीज नहीं मिलती है तो जो फ्रस्ट्रेशन होती है उससे भी बचाती है। 23rd, नो स्पेंड वीक।
आजकल कंज्यूमरिज्म इतना बढ़ गया है और शॉपिंग हमारे लिए इतनी इजी हो गई है कि हम फिंगर टिप्स पर घर पर बैठे कुछ भी ऑर्डर कर देते हैं। तो ये शॉपिंग की जो हैबिट है, और इतने ज्यादा हम लोगों को हर जगह ये दिखाया जाता है कि यू वांट दिस थिंग, यू वांट दिस थिंग, एंड ये सारी चीजें आपकी लाइफ को कितना एनहेंस कर देंगी, तो इससे हम लोग जरूरत से ज्यादा चीजें अपनी खरीद लेते हैं। तो इस हैबिट को थोड़ा सा लिमिट में रखने के लिए एक बार साल में कम से कम एक हफ्ता ऐसा ट्राई कीजिए जिसमें आप कोई पैसा खर्च नहीं करते हैं। नो स्पेंड वीक ट्राई करके देखना एक बार। और 24th हैबिट जो है वो है शॉप इंटेंशनली। हम बहुत बार शॉपिंग करने के लिए जाते हैं और वो चीजें खरीद के ले आते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती है। तो जब भी शॉपिंग करने के लिए जाएं, हमेशा एक लिस्ट बना के साथ लेके जाएं और सिर्फ वही चीजें खरीदें जिनकी आपको एक्चुअल में जरूरत है। अननेसेसरी चीजों को खरीद के घर पे ना लाएं, अदरवाइज यू आर गोइंग टू रिग्रेट इट लेटर, और आपके पैसे तो वेस्ट हो ही जाते हैं। ऐसे ही अगर जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तब भी आपको अपना माइंड सेट करना है, क्योंकि वहां पर इतने सारे प्रोडक्ट्स आपकी आंखों के सामने होते हैं। आप सर्च करने कुछ जाते हैं और आपको फिर और कोई भी चीज साथ में पसंद आ जाती है, आप उसको भी ऑर्डर कर देते हैं, और ये बहुत ही इम्पल्सिव डिसीजन होता है। तो इंटेंशन शॉपिंग करने की हैबिट डालनी है, इम्पल्सिव शॉपिंग नहीं करनी है। एकदम से कोई भी चीज पसंद आई उसको नहीं खरीदना है। हमेशा अपनी नीड्स की जो चीजें आपको चाहिए उनकी लिस्ट बना के अपने पास रखिए, और उस लिस्ट का फोटो ले लीजिए, और उसके बाद आप अपना शॉपिंग करने जाइए, चाहे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं या ऑफलाइन, और उन्हीं चीजों को खरीदिए जिनकी आपको एक्चुअल में जरूरत है। 25th हैबिट, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज ऑलवेज पुट ऑन अ स्माइल ऑन योर फेस। बहुत बार होता है कि आपकी लाइफ में ऐसी डाउन साइड चल रही होती है, बट ठीक है, फील दोज इमोशंस एंड उसके बाद कम बैक टू योर स्माइल। हमेशा अपनी स्माइल को अपने साथ कैरी करके रखिए। ना ही इसको घर पर छोड़ के जाना है, ना ही इसको कहीं बाहर छोड़ कर आना है। हंसते हुए अपने घर से बाहर निकलिए, खुश रहिए। वापस घर में आ रहे हैं तब भी खुशी के साथ आइए। तो चाहे आप ऑफिस में हैं या घर पर हैं, खुश रहिए। एक स्माइल आपके चेहरे पर होगी तो ये दूसरे के चेहरे पर भी एक स्माइल लेकर आएगी। इट्स वेरी कंटेजियस, और ये बहुत अच्छी सी चीज है जिसको आपको स्प्रेड कर देना चाहिए। पॉजिटिवनेस एंड काइंडनेस फैलाती है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। ये 25 माइक्रो हैबिट्स जो फील गुड फैक्टर आपको देती हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। इसमें से आप कितनी भी हैबिट्स जो आपको लगे सुटेबल की मैं इतनी हैबिट्स को कैरी ऑन कर सकता हूँ वो डिसाइड कीजिए। मैं रिकमेंड करूंगी एटलीस्ट 10 हैबिट्स को आप पिक कीजिए, और फिर आपको इसको थ्रू आउट द ईयर फॉलो करना है। और कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो मैंने इसमें डिस्कस की हैं कि उनको आपको पूरा साल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। दे आर जस्ट वन टाइम काइंड ऑफ थिंग्स। तो आप इनको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। इट विल गिव यू अ बूस्ट इन योर कॉन्फिडेंस। आपको अच्छा लगेगा कि यस आई हैव अचीव्ड दिस थिंग। तो ट्राई कीजिए आपकी फेवरेट हैबिट्स, और मुझे भी कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सी हैबिट जो है वो आपको सबसे अच्छी लगी है। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।